नेपाल में आज मतदान हो रहा है और इस बार चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं बल्कि इसे एक बड़े पीढ़ीगत बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। हिमालय देश की राजनीति में इस बार पारंपरिक नेतृत्व और बदलाव की मांग कर रहे युवा मतदाताओं के बीच सीधा मुकाबला बन गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव तय करेगा कि नेपाल की राजनीति पुराने और अनुभवी नेताओं के हाथों में रहेगी या फिर नई पीढ़ी के नेताओं को सत्ता की बागडोर सौंपने का रास्ता खुल जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर उत्साह भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। काठमांडू समेत नेपाल के कई बड़े शहरों में युवा मतदाता पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व से निराश दिखाई दे रहे हैं। खासकर जनरेशन जेड यानी कि जेन जी युवा मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अब बदलाव की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि दशकों से सत्ता में रहे नेता देश की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रहे हैं और अब नई सोच वाले नेताओं को मौका मिलना चाहिए। इस युवा लहर का असर राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। ये वही वर्ग है जहां हाल ही के वर्षों में सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किए गए थे। इन आंदोलनों ने नेपाल की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था और अंततः तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। इसी माहौल के बीच 35 वर्षीय युवा नेता बालेन शाह राजनीति के केंद्र में उभरकर सामने आए। युवा मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वे बदलाव की उम्मीद के प्रतीक बन गए। हालांकि नेपाल की राजनीति में अब भी एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। वे लंबे समय से नेपाल की राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्वी नेपाल में भारत की सीमा से सटा उनका संसदीय क्षेत्र झापा 5 कई दशकों से उनका मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा है। लेकिन इस बार ये सीट देश भर पर चर्चा का केंद्र बन गई है क्योंकि युवा नेता बालेन शाह ने इसी सीट से सीधा ओली को चुनौती देने का फैसला भी किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोचों के बीच की टक्कर बन गया है। एक तरफ अनुभव और पुरानी राजनीति तो दूसरी तरफ युवा ऊर्जा और बदलाव की मांग है। 1952 में जन्मे केपी शर्मा ओली का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उनकी राजनीति की शुरुआत उस समय हुई जब नेपाल में राजशाही का शासन था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 1970 के दशक में युवा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में ओली ने राजशाही के दल विहीन पंचायत व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उस दौर में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जोखिम भरा माना जाता था। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजनीति में ओली के सबसे बड़े उभार वर्ष 2015 में देखने को मिला। उसी साल नेपाल में नया संविधान अपनाया था, लेकिन उसके बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हुआ। दक्षिणी सीमा पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण नेपाल में ईंधन, दवाओं, अन्य जरूरी वस्तुओं पर भारी कमी हो गई। नेपाल में इसे भारत की अघोषित नाकेबंदी के रूप में देखा गया। ओली ने इस संकट को नेपाल की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर पेश कर दिया और उनकी राष्ट्रवादी छवि ने जनता के बीच काफी लोकप्रियता भी हासिल की थी। हालांकि ओली द्वारा वादा की गई राजनीतिक स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और पार्टी के भीतर बढ़ते विरोध के बीच उन्हें दिसंबर 2020 में संसद भंग कर दी गई, जिसको लेकर भारी विवाद भी हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संसद को फिर से बहाल कर दिया। अब 2024 में केपी शर्मा ओली एक बार फिर गठबंधन सरकार के जरिए पीएम पद पर लौट आए थे, लेकिन पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक युवा विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्हें भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा था और बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसे में अब फैसला नेपाल के मतदाताओं, खासतौर पर युवाओं के हाथ में है। जेल, राजनीतिक संकट, सत्ता विरोधी लहरों को पार कर चुके इस अनुभवी नेता का मुकाबला अब नई पीढ़ी की उम्मीदों और बदलाव की मांग से है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।